वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 3 मार्च 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। 3 मार्च 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। जिन व्यक्तियों ने पहली बार मेरे चैनल को विजिट किया है उन दोस्तों से अनुरोध है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और त्वरित रूप से आपको जानकारी प्राप्त हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों में किस भारतीय मूल की तमिल अभिनेत्री ने वकील के रूप में अपना नाम दर्ज कराकर इतिहास रच दिया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अकीला नारायण इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय मूल की तमिल फिल्म अभिनेत्री अकीला नारायण संयुक्त राज्य सशस्त्र बलों के साथ एक वकील के रूप में अपना नाम दर्ज कराकर इतिहास रच दिया। पिछले साल निर्देशक अरुल की हॉरर थ्रिलर फिल्म करमपारी से डेब्यू करने वाली अकीला नारायण ने अब अमेरिकी सेना में अपना नाम दर्ज करा लिया। सूत्रों का कहना है कि अकीला को कई महीनों तक चले सशस्त्र बलों में प्रवेश के लिए अमेरिकी सेना के एक लड़ाकू प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा था। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अभिनेत्री अब एक वकील के रूप में अमेरिकी सेना में शामिल हो गई। दिलचस्प बात यह है कि अकीला संगीत एक ऑनलाइन स्कूल भी चला रही थी, जिसे नाइटिंगेल स्कूल ऑफ म्यूजिक कहा जाता है। दोस्तों, चर्चित महिलाएं सारा टेलर पुरुष फ्रेंचाइजी क्रिकेट की पहली महिला कोच बनी। देश के चौथे सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर ओइनम बेम्बेम देवी बनी। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी अंशु मलिक। पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हर्षवंती विष्ट। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला चीनी यात्री वांग यापिंग बनी। डिज्नी के 98 साल के इतिहास में डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष सुजैन अर्नाल्ड बनी। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय श्रुति सितारा बनी। यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी कैथरीन रसेल। वायलेट बरुआ असम की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी। 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब चंडीगढ़ की हरनाज कौर संधू ने जीता। भारत की नई लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह बनी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी एथलीट आयोग की नई अध्यक्ष एम्मा टेरोहा बनी। यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोला बनी। प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामले की जांच समिति की अध्यक्ष इंदु मल्होत्रा बनी। भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान सविता पूनिया बनी। दोस्तों, अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं। संसद कांग्रेस है। मुद्रा डॉलर है। दोस्तों, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या 51 है। सबसे लंबा पर्वत अमेरिका का रॉकी माउंटेन है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में जीएसटी
संग्रह कितना रहा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1,33,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को फरवरी में जीएसटी संग्रह सालाना आधार पर 18% बढ़कर 1.33 लाख करोड़ से अधिक होगा। चालू वित्त वर्ष में यह पांचवी बार है जब जीएसटी संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह पहली बार है जब उपकर संग्रह 10,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया, जो वाहन सहित कुछ प्रमुख क्षेत्रों में सुधार को दर्शाता है। फरवरी में संग्रह कोविड-19 वायरस की तीसरी लहर से प्रभावित हुआ। गौरतलब है कि जनवरी 2022 में जीएसटी संग्रह 1,40,986 करोड़ रुपए थी। इस तरह फरवरी का संग्रह पिछले महीने के मुकाबले कम रहा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि फरवरी 2022 में सकल जीएसटी राजस्व 1,33,026 करोड़ रुपया रहा, जिसमें केंद्रीय जीएसटी 24,435 करोड़ रुपया, राज्य जीएसटी 30,719 करोड़ रुपया, एकीकृत जीएसटी 67,471 करोड़ रुपया, माल के आयात पर एकत्र किए गए 33,837 करोड़ रुपये सहित है। फरवरी 2022 का जीएसटी संग्रह इससे पिछले साल की इस अवधि के मुकाबले 18% अधिक है और फरवरी 2020 के मुकाबले 26% अधिक है। दोस्तों जीएसटी संग्रह 2021-22। दोस्तों फरवरी 2022 1,33,000 करोड़ रुपए, जो 18% की वृद्धि हुई है। जनवरी 2022 1,40,986 करोड़, दिसंबर 2021 1,29,780 करोड़, नवंबर 2021 1,31,526 करोड़, अक्टूबर 2021 1,30,127 करोड़, सितंबर 2021 1,17,000 करोड़ रुपए, अगस्त 2021 1,12,020 करोड़ रुपए, जुलाई 2021 1,16,293 करोड़, जून 2021 जीएसटी संग्रह था 92,849 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आरबीआई ने कितने सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 3 इस प्रश्न का सही उत्तर है। आरबीआई ने छग के रायपुर स्थित नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित सहित 3 सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। नियामक अनुपालन में खामियों को लेकर इन बैंकों पर जुर्माना लगाया गया। केंद्रीय बैंक ने बताया कि कर्ज देने से जुड़े नियमों, वैधानिक अन्य प्रतिबंध तथा केवाईसी नियमों के उल्लंघन को लेकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित 4.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आरबीआई ने जिला सहकारी बैंक मर्यादित पन्ना पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949, जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष योजना 2014 और केवाईसी के लिए जुर्माना लगाया। साथ ही बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 और जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता योजना 2014 के प्रावधानों के अनुपालन न करने पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सतना पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। दोस्तों आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र है। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। बैंकों का बैंक आरबीआई कहा जाता है। आरबीआई का भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री के सलाह पर करता है। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित था। 1937 में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। भारत में जितने भी बैंक होते हैं वह आरबीआई रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस क्रिकेटर ने नेट सत्र के दौरान 72 घंटे 5 मिनट क्रीज पर बिताकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिद्धार्थ मोहित। दोस्तों, मुंबई के युवा क्रिकेटर सिद्धार्थ मोहित ने नेट सत्र के दौरान 72 घंटे 5 मिनट क्रीज पर बिताकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। 19 वर्षीय मोहित ने क्रिकेटर विराग माने के 2015 में बनाए गए 50 घंटे बल्लेबाजी करने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। मोहित को उनके इस प्रयास में उनके कोच ज्वाला सिंह ने भी मदद की। गेंदबाजी का एक समूह मोहित के सहयोग के लिए पूरे सत्र के दौरान उनके साथ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में यूएस को वित्त वर्ष 2022 के लिए H-1B वीजा के कितने आवेदन मिले? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 65,000 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिका की एक संघीय एजेंसी ने बताया कि वित्त वर्ष 2022 के लिए कांग्रेस में निर्धारित 65,000 H-1B वीजा सीमा तक पहुंचने के लिए अमेरिका को पर्याप्त आवेदन मिल चुके हैं। H-1B वीजा एक गैर प्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले विशेष कार्यों के लिए विदेशी कर्मियों को तैनात करने की अनुमति देता है। अमेरिका हर साल अधिकतम 65,000 H-1B वीजा और अमेरिका उन्नत डिग्री छूट श्रेणियों के तहत 20,000 H-1B वीजा जारी कर सकता है। छटनी करने वाली अमेरिका की नागरिकता और आव्रजन सेवा ने घोषणा की उसे वित्त वर्ष के लिए H-1B नियमित सीमा और उन्नत डिग्री छूट के तहत 20,000 H-1B वीजा की सीमा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त आवेदन मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस यूक्रेन जंग में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए अभियान ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायुसेना के किस विमान को लगाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए C-17 ग्लोब मास्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन जंग में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के अभियान ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायुसेना को शामिल होने का निर्देश दिया। वह इस अभियान में अपने सबसे बड़े परिवहन विमानों C-17 ग्लोब मास्टर को लगाएगी। इसके साथ 300 से 4 इसमें एक साथ 300 से 400 लोगों को
साथ लाया जा सकता है। विदेश सचिव श्रृंगला ने बताया कि भारतीयों को निकालने के लिए अभी तक बुखारेस्ट, रोमानिया और बुडापेस्ट, हंगरी के हवाई अड्डों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इस काम के लिए पोलैंड और स्लोवाकिया के हवाई अड्डों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए भूषण पटवर्धन इस प्रश्न का सही उत्तर है। भूषण पटवर्धन राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति के नए अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय मूल्यों और प्रत्यायन परिषद NAAC-UCG द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। दोस्तों, स्थापना 5 सितंबर 1994 में हुआ। मुख्यालय बेंगलोर, कर्नाटक है। हाल में नई नियुक्तियां, शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव ग्रेवियन बोरिक बने। उर्जित पटेल AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष रंजीत बालकृष्णन बने। असम राइफल्स के 20वें उत्तरी के 20वें महानिरीक्षक बने विकास लेखरा। टेस्ला कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय अशोक अलोशामी बने। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आयशा मलिक बनी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष देवाशीष मित्रा बने। आंध्र प्रदेश के पुलिस कमिश्नर बने राजेंद्र नाथ रेड्डी। गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन बनी। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष गौतम शंवाग बने। भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री समन्वय G अशोक कुमार बने। संजय रामभद्रन अमेरिका के हैरिस काउंटी के मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी के चेयरमैन नामित हुए। चोलेंद्र शमशेर राणा नेपाल के मुख्य न्यायाधीश बने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की नई अध्यक्ष एम्मा टेरहो बनी। दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच अजीत आगरकर बने। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य संजीव सान्याल बने। मयंक अग्रवाल पंजाब किंग्स के नए कप्तान बने। जेट एयरवेज ने श्रीलंका एयरवेज के पूर्व CEO विपुला गुणातिलके को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO बनाया। भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने चन्नीरा बंसी पोनप्पा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक बने दिनेश प्रसाद सकलानी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए अध्यक्ष बने M जगदीश कुमार। भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष बने रवि मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, LIC फंड के नए MD एंड CEO कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए TS रामकृष्ण इस प्रश्न का सही उत्तर है। TS रामकृष्ण LIC म्यूचुअल फंड के नए MD एंड CEO बने। TS रामकृष्ण दिनेश पंगटे का स्थान लेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व NGO डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 27 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 2014 में 27 फरवरी को विश्व NGO दिवस के रूप में घोषित किया गया था और यह दुनिया भर में NGO समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल LIC के IPO ने कितने प्रतिशत निवेश को मंजूरी दी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 20% इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में LIC के IPO में 20% विदेशी निवेश की मंजूरी दी।
एक कंपनी जब अपने सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है तो उसे आईपीओ कहते हैं। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी शेयर बाजार में दस्तक देने को तैयार है। कंपनी ने देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास मसौदा दस्तावेज जमा करा दिए हैं। इस इशू का 35% हिस्सा रिटेल इन्वेस्टर के लिए, 10% पॉलिसी होल्डर्स के लिए और 5% कर्मचारियों के लिए रिजर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1 मार्च इस प्रश्न का सही उत्तर है। शून्य भेदभाव दिवस 2022 1 मार्च को मनाया जाता है। यह दिवस महिलाओं और लड़कियों में अधिकारों एवं भेदभाव के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम है नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाओ, सशक्त बनाने वाले कानून बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस एयरलाइंस के एमडी इल्कर येसी एमडी बनने के फैसले से पीछे हट गए? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए एयर इंडिया इस प्रश्न का सही उत्तर है। अपनी पृष्ठभूमि को लेकर भारत में विरोध का सामना कर रहे इल्कर येसी एयर इंडिया का एमडी बनने के फैसले से पीछे हट गए। तुर्की एयरलाइंस के चेयरमैन इल्कर येसी ने टाटा ग्रुप को बताया कि एक पेशेवर के रूप में उन्होंने कारोबारी हितों को ही सर्वोपरि रखा है, लेकिन स्थानीय विरोध को देखते हुए वह एयर इंडिया का शीर्ष पद स्वीकार करने से पीछे हट रहे हैं। येसी को तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन का करीबी माना जाता है और तुर्की पाकिस्तान का सहयोगी देश है। टाटा ग्रुप ने इस वर्ष 14 फरवरी को इल्कर येसी को एयर इंडिया का नया एमडी नियुक्त किया था। नेक्स्ट दोस्तों, हाल में टॉप एमडी एंड सीईओ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने निर्लेप सिंह राय। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने राजीव आहूजा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने वासुदेव पठानी नरसिम्हन। जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने बलदेव प्रकाश। दोस्तों, एयर इंडिया के एमडी एंड सीईओ अभी हाल में इल्कर येसी बने थे, लेकिन वह इस फैसले से पीछे हट रहे हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं इत्रा डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी भारत पे के किस संस्थापक व एमडी ने त्यागपत्र दे दिया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अशनीर ग्रोवर इस प्रश्न का सही उत्तर है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप कंपनी भारत पे के संस्थापक व एमडी अशनीर ग्रोवर ने निदेशक बोर्ड की बैठक का एजेंडा मिलने के कुछ मिनटों बाद त्यागपत्र दे दिया। इस बैठक में एडवाइजरी कंपनी पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के आधार पर ग्रोवर के खिलाफ कार्रवाई के बारे में विचार होना था। एक बयान में भारत पे ने कहा कि रिपोर्ट के नतीजों के आधार पर ग्रोवर पर कार्रवाई करने का अधिकार निदेशक बोर्ड में के पास सुरक्षित रखा गया। सूत्रों के अनुसार अपना त्यागपत्र में जिस कंपनी की उन्होंने स्थापना की उसी से उन्हें जबरन निकाला जा रहा था। कुछ लोग उन्हें और उनके परिवार पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 व्यक्तिगत वर्ग में पूजा जातियान ने कौन सा पदक जीतकर पहली भारतीय खिलाड़ी बनी? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है रजत पदक। दोस्तों विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 के व्यक्तिगत वर्ग में पूजा जातियान ने रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी आंद्रे रूबलेव इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंद्रे रूबलेव ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में चेक गणराज के जीरी वेस्ली को 6-3, 6-4 से हराकर एक सप्ताह के अंदर दूसरा अपने कैरियर का कुल 10वां खिताब जीत लिया। दोस्तों अन्य विजेताओं में महिला एकल का खिताब जैसना ओस्ट्रोपैका ने जीता। पुरुष युगल में जर्मनी के टीम पुथज और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस ने यह खिताब जीता। महिला युगल का खिताब वेरोनिका कुडरमेतोवा और एलिस मेटेर्फ ने जीता। आयोजन स्थल था दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। चलते हैं 2 मार्च का रिवीजन कर रहे हैं, तो दोस्तों तैयार हो जाइए और कमेंट सेक्शन में आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे, आप प्रश्नों का उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन, मुंबई पुलिस का नया आयुक्त हाल में किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। ऑप्शन ए संजय पांडे इस प्रश्न का सही उत्तर है। दुनिया का सबसे लंबा कार्गो प्लेन एंटोनो AN-225 किस देश के हमले के दौरान नष्ट हो गया? 5 सेकंड दोस्तों आपको दिया जा रहा है, आप कमेंट सेक्शन में उत्तर दें। ऑप्शन बी रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IAS अधिकारी मनु कुमार श्रीवास्तव हाल में किस राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर नियुक्त किए गए? कमेंट सेक्शन में दोस्तों जाकर उत्तर दें। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार ASG 2022 में फिल्म कोडा के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला? दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन डी ट्राई कोटसर इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी? कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन ए माधवी पुरी बुच इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस तिथि को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की पुण्यतिथि मनाई गई? कमेंट सेक्शन में जाकर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण ने महाराष्ट्र के किस स्थान पर MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की? कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन ए सिंधुदुर्ग इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गृह मंत्रालय ने किस संस्थान को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 2 के तहत निषिद्ध स्थान घोषित किया? कमेंट सेक्शन में जाकर दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में किस देश के राष्ट्रपति गीतानस नौशेदा ने देश में आपातकाल लागू कर दिया? कमेंट सेक्शन में जाकर उत्तर दें दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी लुथानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की? कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें दोस्तों 5 सेकंड में। ऑप्शन ए राजस्थान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक को वतन वापस लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? दोस्तों इस प्रश्न कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें। भारत सरकार ने युद्ध प्रभावित देश यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक को वतन वापस लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? कमेंट सेक्शन में जाकर आप इस प्रश्न का उत्तर दें 5 सेकंड में। ऑप्शन ए ऑपरेशन गंगा इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिष्ठित गोल्ड जमान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? कमेंट सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का सही उत्तर दें 5 सेकंड में दोस्तों। ऑप्शन ए दीपक धारी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 कब मनाया गया? कमेंट सेक्शन में जाकर आप इस प्रश्न का सही उत्तर दें दोस्तों 5 सेकंड में। ऑप्शन ए 28 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप से किस देश को बाहर कर दिया? कमेंट सेक्शन में जाकर दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले परीक्षा में निश्चित तौर से पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में बिहार के बजट में सबसे ज्यादा आवंटन शिक्षा पर किया गया, इसमें कुल कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दें कमेंट सेक्शन में जाकर 5 सेकंड में। ऑप्शन ए 39,139 करोड़ रुपए शिक्षा आवंटन पर बजट में प्रावधान रखा गया है बिहार के। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, विस्तृत जानकारी, नवीन क्वेश्चन देखने के लिए आप ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, नमस्कार।